गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे डी ब्लॉक के एलिमेंट के सामान्य गुणों के बारे में, जिसमें पहला अपन ने पढ़ लिया था ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु आकार, और फिर अपन ने पढ़ा था उत्प्रेरक। तो आज अपन लेके आए रंगीन आयंस। क्या लेके आए? रंगीन आयंस। तो ध्यान से देखें, जो अपना टॉपिक है रंगीन आयंस, जो भी गुण है ये तीन, चौथा है, तीन पढ़ चुके हैं। रंगीन आयंस, रंगीन आयंस ये। अब देखो सुनो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि रंगीन आयंस डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक। और जो डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं तत्वों के, वो आयंस रंगीन होते हैं। लेकिन रंगीन कब होंगे? जब उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कम से कम एक युग्मित इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। यदि किसी भी आयन या परमाणु के अंदर डी ब्लॉक तत्वों के परमाणु या आयंस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वो रंगीन आयन बनाएगा, अन्यथा नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो आपका रंगीन आयन नहीं होगा, रंगहीन होगा। तो एक बात तो आप क्लियर कर लो कि यदि मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तब तो वो कैसा होगा? रंगीन होगा, कलर्ड। कैसा होगा? कलर्ड। अगर मान लो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तब वो आपका क्या होगा? रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात आती है कि ये डी ब्लॉक के जो परमाणु तत्वों के परमाणु या आयंस जो होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं? तो सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डी कक्षक पाए जाते हैं, है ना। n-1 डी कक्षक पाए जाते हैं। ये मैंने लिखा डी कक्षक। क्या लिखा? डी कक्षक। और ये कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। चलो मैं ये साफ कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, ये लो। तो ये इस प्रकार से 5 हो गया। सही है। अब ये जो कक्षक है ये डी कक्षक हो गया आपके। अगर पूरा बताना चाहूँ तो ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक, इनको बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश। समभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं इनको, समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश का मतलब क्या हो गया? जिनकी ऊर्जा का मान लगभग क्या होता है? समान, उनको बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश। अब होता क्या है कि इनकी ऊर्जा का मान तो समान हो गया, लेकिन जब डी ब्लॉक एलिमेंट के परमाणु या आयंस के पास में जब कोई ऋणावेशित लिगेंड आता है, ऋणावेशित लिगेंड या उदासीन लिगेंड आता है, तो इसका जो होता है कक्षकों का क्या हो जाता है? विपाटन, जिसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो विपाटन होने से ऊर्जा में क्या जाता है? अंतर। तो कुछ जो कक्षक होते हैं वो तो बन जाते हैं उच्च ऊर्जा वाले और कुछ बन जाते हैं कम वाले। तो देखो कैसे, जैसे ही कोई ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड आएगा तो इन कक्षकों के ऊर्जा में क्या आ जाता है? अंतर। और 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, एक तो बनते हैं कम ऊर्जा वाले और एक बनते हैं ज़्यादा ऊर्जा वाले। तो ये देखना, ये ऊपर तो बन गया आपका इस प्रकार से 2 कक्षक, और नीचे जो कक्षकों का जो बना वो बन गए 3 कक्षक, 1 2 और 3, है ना। तो ये जो कक्षक होते हैं ऊपर वाले, ये तो होते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। और नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये 3 का सेट हो गया। सही है। अब जो ये ऊर्जा स्तर है, ये इनको तो बोलते हैं ईजी कक्षक। क्या बोलते हैं? ईजी कक्षक बोलते हैं। और इनको बोलते हैं T2G कक्षक। क्या बोलते हैं? T2G कक्षक। अच्छा, ये जो होते हैं ये होते हैं अधिक ऊर्जा वाले। कैसे होते हैं? अधिक ऊर्जा वाले, अधिक ऊर्जा वाले, है ना। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कम ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक। ये 2 प्रकार के कक्षक बन जाते हैं। और ये जो ऊर्जा अंतराल होता है, ये ऊर्जा कम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। ये जो ऊर्जा अंतराल होता है कैसा होता है? कम ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। और ये ऊर्जा अंतराल बिल्कुल ही क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है, कम होता है। ये कम ऊर्जा अंतराल होता है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने। तो ये इसका विपाटन हुआ, अधिक ऊर्जा वाले और कम ऊर्जा वाले, इस प्रकार से बन गए। अब वास्तव में होता क्या है? अब ये तो हुई कक्षकों की बात। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि श्वेत जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश जो होता है,
7 रंगों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 7 रंगों से। ये 7 रंग, 7 रंग, और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? यही तो होते हैं विबग्योर, विबग्योर। ये इस प्रकार से 7 रंग हो गए आपके, है ना। अगर कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के सभी 7 रंगों को अवशोषित करती है, तब वह काली दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के 7 रंग का क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित। शॉर्ट में लिख रहा हूं, परावर्तित कर देती है। तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? सफेद। अब बात आती है कि ये तो हुई जब पूरे के पूरे अवशोषित कर लेगी तो काली, और पूरे के पूरे 7 रंगों को कर देती है परावर्तित, तब वो कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। लेकिन यदि इन 7 रंगों में से किसी कोई विशेष रंग के प्रकाश के तरंग दे दे, जो कि ये क्या करता है? अवशोषित करता है, तो जो वस्तु का रंग दिखाई देगा उसका पूरक दिखाई देगा। यानी कि जब कोई वस्तु किसी प्रकाश किरण को अवशोषित करती है, तो उसका पूरक रंग दिखाई देता है। 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 पूरक कैसे? जैसे कोई वस्तु अगर मान लो आसमान रंग को ग्रहण कर रही है ना, आसमान, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? नारंगी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? नारंगी दिखाई देगी, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, जैसे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, अब वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब जब इसको प्रकाश मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रकाश। तो यहाँ से ये कहाँ कर लेगा? सीधा चला जाएगा उच्च ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। श्वेत प्रकाश से प्रकाश को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो जिसकी वजह से जिस प्रकाश को इसने ग्रहण किया, मान लो इसने कौन सा प्रकाश ग्रहण किया? आसमान, तो ये अब वस्तु होगी कैसी दिखाई देगी? नारंगी। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ से, देखो डी कक्षक से किस में गया? डी में गया। तो इसको बोलते हैं डीडी संक्रमण। क्या बोलते हैं? डीडी संक्रमण। तो इस डीडी संक्रमण के कारण संकुल यौगिक या अपन कह सकते हैं डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। डीडी संक्रमण मेन है। अगर एक शब्द का आंसर आए, प्रश्न उत्तर आए, तब तो आपको लिखना है डीडी संक्रमण के कारण। और अगर पूरा है तो समझाना आपको कि डी कक्षक के जो होते हैं 5 कक्षक की ऊर्जा लगभग समान, इसलिए इनको समभ्रंश बोलते हैं। लेकिन जब इसके पास में कोई ऋणावेशित लिगेंड या उदासीन लिगेंड आता है तो इनका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विपाटन। ये मैं लिख दिया विपाटन। इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, CFSE ना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं। अब इसमें एक तो बन गया अधिक ऊर्जा वाले और एक कम ऊर्जा वाले। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है ये प्रकाश को पाक करके अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो इसका डी कक्षक से डी कक्षक में क्या हो गया? संक्रमण। इसी को बोलते हैं डीडी संक्रमण। और इसी के कारण जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। एक बात ये नोट कर लो, फिर अपन अगला पढ़ते हैं अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक ये भी एक अच्छा टॉपिक है, तो देखो स्क्रीनशॉट लो इसका आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है
अंतराकाशी यौगिक 5 नंबर गुण, अंतराकाशी यौगिक समझना आसान है बिल्कुल एकदम, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई भी जो धातु क्रिस्टल होते हैं, ठोस पदार्थों के जो धातु क्रिस्टल होते हैं ना, धातु ठोस होती है, तो उनका जो क्रिस्टल होता है उसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है कि उनके बीच में कम से कम जगह रहे, और इस व्यवस्था को बोलते हैं निबिड़ संकुलन। ठोस अवस्था वाले पार्ट में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो परमाणु होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं, और इसी व्यवस्था को बोलते हैं निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। और फिर भी इनके बीच में क्या रहता है? रिक्त स्थान रह जाता है। जैसे देखो, सपोज करो ये कोई धातु क्रिस्टल है, ये लो मैंने बनाया धातु क्रिस्टल, ये धातु क्रिस्टल का कोई टुकड़ा दिया आपको समझाने के लिए। अब इसके अंदर परमाणु है, सपोज करो ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु और ये तीसरा परमाणु। इसी प्रकार से फिर ये एक परमाणु, फिर ये दूसरा परमाणु, फिर ये तीसरा परमाणु। फिर अगर बात करूँ तो ये इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित होते जाएंगे। ये धातु क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये बहुत ही पास पास में रखी, सपोज करो गेंदे हैं, इसको मैंने इस प्रकार रखी, फिर भी देखो इसके बीच में ये जगह रह गई यहाँ पर, तो ये जो जगह पाई जाती है ये रिक्त स्थान, ये क्या रह गया आपका? रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरावकाश, रिक्त स्थान। और इस रिक्त स्थान को ही बोलते हैं अंतरावकाश। अब यदि इस अंतरावकाश में कोई अधातु परमाणु, जो छोटी साइज का हो, अधातु परमाणु, अब इस अंतरावकाश में कोई ना कोई अधातु परमाणु प्रवेश करेगा, तो अधातु, अब ये अंतरावकाश है ना, तो इसमें किसका? अधातु, ये लो अधातु परमाणु। अधातु परमाणु कौन से? जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे बोरॉन, ये सब क्या हो गए? अधातु परमाणु हो गए। इनको प्रवेश करवाते हैं। अधातु का क्या करवा दिया? प्रवेश। अंतरावकाश में किसका प्रवेश हो जाएगा? अधातु परमाणु का। तो अब जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका? अंतराकाशी यौगिक। ये अंतराकाशी बन गया यौगिक। अब ये जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं इनकी तन्यता और आघातवर्धनता क्या होती है? कम होती है, लेकिन ये सख्त और कठोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कठोर। और अब देखो तो इसको कैसे लिखोगे? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, धातु क्रिस्टल में परमाणु निबिड़ संकुलित होते हैं। निबिड़ बता दिया, निबिड़ का मतलब पास पास, निबिड़ संकुलित होते हैं। फिर भी इनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे अंतरावकाश कहते हैं। अब देख रहा आगे क्या होता है। जब इन अंतरावकाशों में कोई छोटा अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे बोरॉन, जैसे नाइट्रोजन प्रवेश करा दिया जाता है तो
बनने वाला यौगिक, बनने वाला यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल एक तो कह सकता हूँ मैं TiC, एक मैं कह सकता हूँ Mn4n, इस प्रकार से ये कह सकते हैं। तो देखो सीधा सीधा हो गया। अंतराकाशी यौगिक का मतलब कि धातु क्रिस्टल जो होता है उसमें परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है, निबिड़ श्रृंखलित, इनकी पास पास होते हैं, फिर भी इनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है। इन रिक्त स्थानों को क्या बोलते हैं अपन, अंतरावकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरावकाश। यदि इन अंतरावकाशों में जैसे मैंने हाइड्रोजन प्रवेश करवा दिया तो ये इस प्रकार से अधातु कोई परमाणु प्रवेश करवा दिया तो वो फिर क्या कहलाएंगे, अंतराकाशी। क्या कहलाएंगे, अंतराकाशी। इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छा टॉपिक है ये, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आज ये 2 गुण पढ़े अपन ने, नेक्स्ट 2 गुण अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको याद करते रहो, लर्न करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।